हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एक है डेफिनेशन क्या होती, परिभाषा क्या होगी बहुपद की, इसके बारे में जानेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझेंगे। कैसे यह बीजीय व्यंजक से अलग होता है या किस अवस्था में, किस स्थिति में किसी बीजीय व्यंजक को आप बहुपद कहेंगे, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे एक चर वाला बहुपद क्या होता है और उससे साथ ही दो चर वाले, तीन चर वाले बहुपद भी हम देख लेंगे। और बहुपद के प्रत्येक पद के गुणांक क्या होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला बहुपद को हम परिभाषित कैसे करते हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जो कोई बहुपद होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x² + 7x + x⁻1/2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए कि यह एक बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक को कुछ स्पेशल स्थितियों में, कुछ विशेष अवस्थाओं में ही किसी बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। तो वो विशेषता क्या है, वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है, गुण है, जिसकी वजह से जो बीजीय व्यंजक में हो तो उसको हम बहुपद कह देते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ तीन जगह वेरिएबल का यूज किया गया है, यानी जिसे हम चर कहते हैं, चर। तो चर का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, एक यहाँ पर और यहाँ पर, तीन जगहों पर हुआ है। यहाँ पर अगर इसका एक्सपोनेंट देख लें तो पहले एक्सपोनेंट को मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि एक्सपोनेंट जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 7x⁻9 या इस तरह से लिखते हैं, पढ़ते हैं 7x खाते 9। तो ये जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट कहा जाता है, या हिंदी में कहा जाता है घात। ठीक है, घात। इसके बाद आता है ये जिसको हम कहते हैं गुणांक, ये होता है गुणांक। और लास्ट में जो ये है इसको कहते हैं आधार कहा जाता है, आधार। तो इस संख्या में पूरा ये तीनों को इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इस वाली स्थिति में क्या करना है, बीजीय व्यंजक तो है ये। अब हमें देखना क्या है कि जितने भी यहाँ चर यूज हुए हैं उन चरों की जो एक्सपोनेंट है, जो ऊपर घात लगाई गई है, वो क्या है। तो अगर घात जो होगी वह, ये जो घातें हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है और यहाँ इतना, मतलब यहाँ घात कितनी है, एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और एक जगह 1/2 है, हाफ है। तो घातें होल नंबर में होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता होगी 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, कोई 1/2 या कोई नेगेटिव संख्या, ये सारा पूर्ण संख्या नहीं होता भाई। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूर्ण संख्या होती, सारी के सारे जो भी चर यूज हुए हैं उनके जो घाते हैं वो सब पूर्ण संख्या हैं, तब तो हम उनको बहुपद कह देते। लेकिन अगर वो नहीं है तो उनको बहुपद हम नहीं कहते। इसका मतलब ये हुआ यह सिर्फ और सिर्फ बीजीय व्यंजक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। अब इस बात को कैसे हम बोलेंगे, वजह यह है कि यहाँ पर 1/2 है। 1/2 मतलब क्या है, घात फ्रैक्शनल है, ये होल नंबर में नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा है, 7 + 9 है। अब इसको देखिए जरा, यहाँ पर एक जगह चर का यूज हुआ है, चर यहाँ x है और उसकी घात कितनी है, 7 है। ठीक है, चर की घात देखेंगे बस, घात इसकी 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक 7 क्या होता है, 7 एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो हम ये कहेंगे कि यह एक बहुपद है, मतलब x⁻7 + 9 एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है। तो बस यही चीज़ हमें समझना है कि कब ये बहुपद होगा और कब ये बहुपद नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x⁻−2 + 9x² + y⁻3 कुछ ऐसा लिख दिया। अब यहाँ समझिए कि यहाँ एक तो ये है कि जब भी ऐसी संख्याएं हम लिख देते हैं ये बीजीय व्यंजक हो जाता है। तो ये बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, यह बीजीय व्यंजक है।
लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद भी है? अब देखते हैं। इन सब के जो तीन जगह हमारे यहाँ पर देखा जाए तो तीन वेरिएबल है, तीन जगहों पर वेरिएबल का यूज़ किया गया है, यानी चरों का यूज़ किया गया है। इन चरों की जो घातें हैं, ठीक है, सारी घातों को देखेंगे तो घातें क्या है? -2 है, 2 है और 3 है, मतलब -2, 2 और 3 है। अब देखा जाए तो ये सारी की सारे क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे इसमें यही देख लीजिए, -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बस यही तो हमें समझना है कि कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा, किस स्थिति में नहीं होगा, इसी को समझना। तो यह एक बहुपद नहीं है। अब मैं कुछ जल्दी एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ बहुपदों के। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x + 7, यह एक बहुपद है जिसमें दो पद हैं, ठीक है। बहुपद और पद अलग होता है, तो इसमें ये बहुपद है। पदों की संख्या अगर बोली जाए तो पदों की संख्या जो इसमें है वो 2 है। कैसे? एक ये है, एक ये, जिसको इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, टर्म। तो 2 टर्म है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसकी घात जो है वो कितनी है? जो घात है इस बहुपद की, सबसे बड़ी घात तो एक ही जगह चर यूज हुआ है और उसकी घात 1 है। तो इसकी अगर घात पूछी जाए तो घात को हम बोलेंगे 1, ठीक है। तो यह 2 पद वाला एक बहुपद है। यह एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया कि x पावर 100 प्लस x पावर 99 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर x प्लस 100, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो चर है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ यूज हुआ है, 4 जगहों पर। 4 जगहों पर यूज हुआ है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 100 है, यहाँ 99 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो 100 है, 99 है, ये 2 है और ये 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ये सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर ये पूर्ण संख्याएं हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। बस इनफ है इतना कि अगर उसकी एक्सपोनेंट, उसके पावर्स, उसकी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं तो यह एक बहुपद हो जाता है, ठीक है। अब तो हमें लग रहा है इनफ मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से जो बहुपद होता है वो एक चर वाला होता है या 2 चर है, तो कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और क्या मतलब होता है। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि एक चर वाले बहुपद। तो जैसे मैंने लिखा है, मान लीजिए x पावर 100 प्लस 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो चर क्या है? x है, और x एक जगह है, एक जगह हो चाहे जितने जगह हो, लेकिन x के अलावा कोई और नहीं है। तो पहली बात, इसका जो घात है वह एक पूर्ण संख्या है, तो एक बहुपद हुआ, और इसके चरों की संख्या 1 है, तो यह एक चर वाला एक बहुपद है। जैसे दूसरा मैंने लिख दिया ये, तो इसको समझ लीजिए कि यहाँ 2 चर हैं और दोनों चरों की घातें हालांकि समान है, यहाँ 2 हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह भी एक बहुपद है, लेकिन चरों की संख्या यहाँ 2 है, तो 2 चर वाला एक बहुपद है। इसी तरह से अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो यह 3 चर वाला एक बहुपद हो जाता है। तो ये सब बहुपद के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, लेकिन इन सब में बहुपदों की संख्या, इन सब में चरों की संख्या अलग अलग है। तो ये 3 चर वाला एक बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब तो उसके एक्सपोनेंट से, उसकी घात से होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के प्रत्येक पद के गुणांक को कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है। तो बहुपद के प्रत्येक पद के गुणांक, ये हमारी टॉपिक है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे मैंने मान लीजिए लिखा हुआ है 2x² + 3x + 9, ऐसा लिख दिया। पूछा जाए यहाँ कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक, ये x² रहा, इसका गुणांक क्या है, ये रहा, ये संख्या जो उसके सामने लिखी रहती है गुणा के फॉर्म में। हालांकि ये गुणे का साइन, चूंकि 2 और x² का गुणा किया जाता है तो 2x² हो जाता है, गुणे का साइन यहाँ हटा दिया जाता है।
लेकिन ये हटा जरूर जाता है, लेकिन फिलहाल जो इनके बीच में जो ऑपरेशन अप्लाइड है वो मल्टीप्लाई ही होता है। तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि इनका जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक कितना है, तो ये गुणांक हुआ, इसी को गुणांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणांक, गुणांक। चलिए अभी समझ में आ गया होगा, तो अब जरा सोचिए इस x का गुणांक क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस x का गुणांक क्या है, +3, प्लस का साइन लेगा, +3 है, साइन के साथ आप बता सकते हैं। कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया हुआ है 7x⁹ प्लस 8x⁴ प्लस 100x प्लस 220, मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है, और ये पता है यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, और यहाँ 3 जगहों पर चरों का यूज हुआ है, चर का यूज हुआ है, और तीनों जगह पर जो उसकी एक्सपोनेंट है वो सब क्या है, सब एक्सपोनेंट होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद हो गया, ये फिक्स हो गया। अब आइए एक एक का हम लोग गुणांक देखेंगे। जैसे यहाँ x⁴ का गुणांक पूछा जाए अगर आपसे, तो x⁴ के सामने कौन सी संख्या लिखी है, 7 लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसका गुणांक 7 हो जाएगा। इसका गुणांक अगर पूछा जाता है तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या आता है, 8 हो गया। और यहाँ x का गुणांक पूछा जाए तो x का गुणांक 100 हो गया। हालांकि गुणांक यहाँ चूंकि x² का हम पूछ रहे हैं तो हम ये बताएंगे, लेकिन मान लीजिए कहीं xy लिखा हुआ है और पूछा जाए x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x के अलावा जो भी उसमें मल्टीप्लाइड हो उसका गुणांक होता है, तो x का गुणांक y हो जाएगा, y का गुणांक x हो जाएगा। तो गुणांक का मतलब वो संख्या जो उसके गुणे के फॉर्म में लिखी गई है। जैसे 2x लिखा तो 2 का गुणांक x है, x का गुणांक 2 है, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है जो संख्या उसके गुणे के फॉर्म में लिखी गई है, तो साइन के साथ हम उस संख्या को बता देते हैं, यही होता है गुणांक। अब यहाँ पर x² का गुणांक पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, आप क्या बताएंगे, x² का गुणांक है 8 और यहाँ x का गुणांक है 100। तो इस तरह से हम गुणांकों को बता सकते हैं आराम से। तो यहाँ टर्म वाइज अलग अलग टर्म है, यहाँ 4 टर्म्स हैं बल्कि, और इनमें अलग अलग के सबके गुणांक अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम गुणांकों को बताया जा सकता है बड़े ही आराम से।